Hello everyone, I am Monica Sharma. Today I will start chapter first of Geography, class 11th, and the name of the chapter is Geography as a Discipline. अभी तक आपने Geography को as a social science का पार्ट पढ़ा है. अभी आप as a independent subject पढ़ने वाले हो और ज्योग्राफी में आप क्या पढ़ने वाले हो? फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ द अर्थ, ह्यूमन एक्टिविटीज एंड देयर इंटरेक्टिव रिलेशनशिप. मतलब जो फिजिकल एनवायरनमेंट है अर्थ का, ह्यूमन एक्टिविटीज और इन दोनों का रिलेशनशिप. तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि व्हाई शुड वी स्टडी ज्योग्राफी. तो आंसर क्या है इसका? आंसर क्या हो सकता है? ज्योग्राफी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड बेसिक फिजिकल सिस्टम दैट अफेक्ट एवरीडे लाइफ. मतलब कि बेसिक फिजिकल सिस्टम को जानने में ये हमारी मदद करता है जो कि हमारे डेली लाइफ में हमारे डेली लाइफ को अफेक्ट करती हैं. ओके, अब आपको मालूम है जैसे प्राइमेटिव सोसाइटी थी, तो प्राइमेटिव सोसाइटी में जो पहले के लोग थे वो क्या करते थे? वो केवल और केवल एडिबल प्लांट्स एंड एनिमल्स पे डिपेंड थे अपने फूड के लिए. लेकिन जैसे जैसे टाइम जाता गया हमने क्या किया? हमने टेक्नोलॉजीज डेवलप कर ली. और इसके अलावा टेक्नोलॉजी तो बहुत बाद में आई है. इसके पहले क्या हुआ? इसके पहले हमने नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके, जैसे कि आपका वाटर हो गया, जैसे सॉइल हो गया, लैंड हो गया, इसका यूज करके हमने क्या बनाने लगे? हम अपना फूड खुद ही बनाने लगे, खुद ही प्रोड्यूस करने लगे. इससे टाइम के साथ साथ में क्या होता गया कि जो हमारी फूड हैबिट्स हैं वो चेंज होती गई, क्लोथिंग चेंज होती गई. फूड हैबिट्स एंड क्लोथिंग डिपेंड करती है मेनली वेदर पे. जहां का जैसा वेदर होता है वैसे वहां पे क्या होता है? फूड हैबिट्स एंड क्लोथिंग होती है. ठीक है, अब ये जो वेरिएशन है ये नेचुरल रिसोर्सेस पे भी डिपेंड करते हैं. तो ज्योग्राफी इक्विप्स यू टू एप्रिशिएट डाइवर्सिटी एंड इन्वेस्टिगेट इनटू द causes responsible for creating such variations over time and space. अब देखो ये जो वेरिएशंस है जो मैंने बताया आपको कि अलग अलग जगह का अलग अलग फूड हैबिट्स हैं, क्लोथिंग है. ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है? ये नेचुरल रिसोर्सेज पे भी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है. और ज्योग्राफी जो है वो इस डाइवर्सिटी को स्टडी करने में और इनके कॉज क्या हैं उसको फाइंड आउट करने में, मतलब कि ये जो वेरिएशन हुए अलग अलग टाइम स्पेस में, इसमें इनके कॉज क्या हैं इसको जानने में आपकी मदद करता है. ओके, तो जैसे कि अब मैंने बोला टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई. ठीक है, अब जैसे यहाँ पे यूज किया गया है जीआईएस. जीआईएस का फुल फॉर्म क्या है? जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम. इसके अलावा कंप्यूटर कार्टोग्राफी, इन सब का हम यूज करते हैं. ठीक है, किस चीज में? अंडरस्टैंडिंग में. जो डिफरेंट साइंटिफिक टेक्निक्स हैं इनका हम यूज करते हैं अर्थ सरफेस को जानने में. ठीक है, अब देखो क्या है. अब सेकंड क्वेश्चन ये अराइज होता है, व्हाट इज ज्योग्राफी? ज्योग्राफी है क्या? तो जो ग्रीक स्कॉलर थे इरास्टोस्थनीज, इन्होंने इस वर्ड को कॉइन किया था. और ग्रीक में इसका मतलब होता है, जियो का मतलब होता है अर्थ और ग्राफोस का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन. तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द ज्योग्राफी. बट यू नो दैट अर्थ इज द अबॉर्ड ऑफ ह्यूमन बींग्स. अर्थ जो है वो क्या है? वो ह्यूमन बींग्स का घर है. तो इसलिए जो स्कॉलर्स हैं, स्कॉलर्स ज्योग्राफी को ऐसे डिफाइन करते हैं, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ एज द अबॉर्ड ऑफ ह्यूमन बींग्स. अब आपको मालूम है जो अर्थ है, अर्थ क्या है? मल्टी डायमेंशनल है. इसके जो फिजिकल फीचर्स हैं वो डिफरेंट जगह पे अलग अलग हैं. ठीक है, कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे हिल्स हैं, कहीं पे वैलीज हैं, कहीं पे प्लेन्स हैं. ओके, और इसके अलावा ये जो अदर नेचुरल साइंस है उससे भी रिलेटेड है, जैसे कि जियोलॉजी से, पीडोलॉजी से, ओशियनोग्राफी से, बॉटनी से, जूलॉजी से, मेट्रियोलॉजी से. अब कैसे रिलेटेड है एग्जाम्पल से समझना. जैसे मैंने बात की जूलॉजी से. जूलॉजी में किसकी बात होती है? आपके एनिमल्स की बात होती है. तो एनिमल्स कहाँ रह रहे हैं? एनिमल्स अर्थ पे रह रहे हैं ना. मतलब दे बोथ आर इंटरलिंक्ड, दे बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर. तो जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी का जो सब्जेक्ट मैटर है वो डिफरेंट है, मेथोडोलॉजी डिफरेंट है, लेकिन ये जो है ये क्लोजली रिलेटेड है अदर डिसिप्लिन से. मतलब बॉटनी से, जूलॉजी से, मेट्रियोलॉजी से एंड सो ऑन. ओके, ये